कितनी शांति से मेरा बेबी सो रहा है। अपने ह्योंग पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना और मुझे माफ कर देना। अब मुझे जाना होगा। मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और हेल्दी रहना। जब मैं वापस आऊंगा हम दोनों काफी बड़े हो चुके होंगे। उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना ध्यान रखना और ये कभी मत भूलना, जंगकुक तुम्हें छोड़ देगा लेकिन तुम्हारा चॉकलेट ह्योंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आई लव यू किम तयोंग, तुम सिर्फ मेरे हो। दूसरे दिन सुबह जब वी सो के उठते हैं तो जेके को वो घर में ढूंढते हैं। उसके बाद आराम से जाके पूछते हैं, डैड ह्योंग कहाँ पर है? ताई बेटा, जंगकुक तो यूएस चला गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप डैड? ये घटिया मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं भी। सच में बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा। जंगकुक तो कल रात ही यूएस चला गया। वे मन में सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ह्योंग ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या ह्योंग ने मुझसे झूठ बोला है? नहीं, शायद ये लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। डैड, आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ताई बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा फोन कल रात ही मेरे हाथों से गिरकर टूट गया। मैं तुम्हें नया फोन ला के दूंगा ताई। ओह, अब मुझे समझ में आया कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मैं अपने ह्योंग से बात ना कर सकूं। मुझे बताओ कि मेरा ह्योंग कहाँ पर है। प्लीज डैड, मुझे बता दो मेरे ह्योंग कहाँ है। और ये मत कहना कि वो अमेरिका चले गए। मुझे सोता हुआ छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं? प्लीज मुझे बताओ कि मेरे ह्योंग कहाँ हैं और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम्हारा ह्योंग इस समय अमेरिका में है बेटा। समझने की कोशिश करो तियोंग, वो बहुत जल्द वापस लौट आएगा। वो मुझसे बिना कुछ बोले ऐसे कैसे जा सकता है? प्लीज तियोंग, तुम रोना बंद करो। तुम्हारे ह्योंग ने ये सब कुछ अपनी मॉम की प्रॉमिस के लिए किया है और तुम्हारे भविष्य के लिए। लेकिन ह्योंग ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या? हमारे प्रॉमिस का क्या होगा डैड? मैं ह्योंग के बिना कैसे रह पाऊंगा? आराम मन में सोचते हैं, मैं समझ सकता हूँ बेटा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तियोंग। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। नहीं, तुम मेरे सामने से चले जाओ डैड। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हें पहले से पता था कि ह्योंग अमेरिका जाने वाले हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ डैड। सॉरी तियोंग बेटा, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम सबसे नफरत है। सब मुझे धोखा देते हैं, यहाँ तक कि ह्योंग ने भी ऐसा ही किया। And I don't even know what else we're fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what else we're fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. इसके बाद काफी घंटों तक तियोंग रोते ही रहते हैं और उन्हें फिर से वही अटैक पड़ता है। आरम डॉक्टर को बुलाते हैं और मन में सोचते हैं, ये सारी मेरी ही गलती है। मेरी वजह से आज तियोंग की ऐसी हालत हो गई। क्या मुझे जंगकुक को बताना चाहिए? नहीं, अगर मैंने जंगकुक को कुछ भी बताया तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन तियोंग को इस समय मुझसे ज्यादा एक दोस्त की जरूरत है। हाँ, उसका दोस्त है ना जिमिन, मैं उसको बुलाता हूँ। हेलो अंकल, तियोंग की तबीयत कैसी है अब? अभी तो फिलहाल ठीक है वो। लेकिन जंगकुक कहाँ है? जंगकुक तो अमेरिका चला गया। क्या कहा, अमेरिका? दो दिन के बाद। पता नहीं मेरा बेबी बियर क्या कर रहा होगा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। प्लीज बेबी, एक बार अपने चॉकलेट ह्योंग को मैसेज करो। मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना 5 साल तक कैसे रहूंगा बेबी बियर? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दूसरी तरफ वी सोचते हैं, ह्योंग तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। जाते समय तुमने एक बार मुझसे बात भी नहीं की। क्या मुझसे बढ़कर तुम्हारा बिजनेस है? ठीक है, तुम वहीं खुश रहो। मैं तुम्हें दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगा ह्योंग। तियोंग बेबी, तुम कैसे हो अब? सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं माय डियर,
तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो अब हमें घर चलना है। हेलो ताई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अब जिमिन। चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं जिमिन, मुझे बाहर नहीं जाना। चलो ना प्लीज। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। दो हफ्ते के बाद स्कूल में। ओह, तो आखिरकार तुम आ गए। त्योंगी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जिमिन। और जंकुक, उसका नाम मेरे सामने मत लो। मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता। उसने मुझे धोखा दिया है। इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन एक बार भी उसने मुझसे बात नहीं की। शायद उसके लिए मैं अब जरूरी नहीं हूँ। सॉरी त्योंगी, प्लीज तुम उदास मत हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हो गए, लेकिन मेरे बेबी बियर ने अपने चॉकलेट हियोंग को अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया? कहीं वो भूल तो नहीं गया? दूसरी तरफ भी अपनी बुक पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो लेटर मिलता है चॉकलेट हियोंग का। वे देख के कहते हैं, ओह ये तो चॉकलेट हियोंग का लेटर है, मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में। तभी वी मैसेज करते हैं और लिखते हैं, हेलो चॉकलेट हियोंग, मैं त्योंग बोल रहा हूँ। जेके मैसेज पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं और लिखते हैं, हेलो माय डियर क्रश, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. गुड मॉर्निंग बेबी बियर, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। हेलो जिमिना, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तुम मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते? हाँ बोलो बेबी बॉय, मैं तुम्हारा जवाब सुनना ही तो चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। 7 साल बीत चुके हैं और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सबके सामने मुझे प्रपोज करना होगा। हाँ जरूर त्योंग, मैं तुम्हें कल सबके सामने प्रपोज करूँगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूँगा। बाय।